एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो इसकी स्टेटमेंट है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, कि किसी ट्रेन ने यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म का मतलब होता है ना कम ना ज़्यादा, तो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कितना डिस्टेंस कवर किया है, 360 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। अगर उस ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होती तो उस ट्रेन को उसी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए 1 घंटा जो है वो कम लगना था। तो स्टूडेंट दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब आपने ट्रेन की जो स्पीड है वो कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो यहीं से बिगिनिंग करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लेट कर लो x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस क्योंकि ऑलरेडी आपको गिवन है तो नेक्स्ट लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड। तो आगे है डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। अब आपने लोअर क्लासेस में रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का, उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो आगे लिखेंगे वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू, तो क्या होता है स्टूडेंट्स फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इन तीनों में से यहाँ पे स्पीड अवेलेबल है, डिस्टेंस भी अवेलेबल है, टाइम आपने कैलकुलेट करना है। तो टाइम का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा, तो देखो टाइम को ऊपर शिफ्ट कर दो, स्पीड को नीचे शिफ्ट कर दो, तो टाइम का फॉर्मूला बन गया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने 2 बार टाइम कैलकुलेट करना है, तो जो पहला टाइम है उसको हम लेट कर लेते हैं t1, और t1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, डिस्टेंस हमारे पास क्या है 360 और स्पीड क्या है x। यहाँ पे आपने टाइम का यूनिट लगा देना है आवर्स। नेक्स्ट आपके पास है न्यू स्पीड। अब देखिए स्टूडेंट कंडीशन क्या दी हुई है क्वेश्चन में, कि अगर उस ट्रेन की स्पीड, राइट नाउ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, तो अगर वो 5 किलोमीटर हम बढ़ा दें, बढ़ाने का मतलब क्या है +5, तो ट्रेन की स्पीड होगी x + 5 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे डिस्टेंस उतना ही है 360 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न्यू डिस्टेंस, आप लिख दो एक बार, न्यू डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, दिस इज अगेन 360 किलोमीटर। तो इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो न्यू टाइम है वो हमारे पास क्या बनेगा, लेट इट बी t2। तो अगेन फॉर्मूला सेम ही है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, साथ में आपने यूनिट लगा देना है आवर्स। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आउट ऑफ t1 एंड t2 विच वन इज़ ग्रेटर, यहाँ पे क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों तरह से आप चेक कर सकते हो। तो क्वालिटेटिवली इजी रहेगा। देखो यहाँ पे सेकंड केस में स्पीड ज़्यादा है तो टाइम क्या लगेगा, कम, यानी यहाँ पे जो t1 है वो t2 से क्या है, ग्रेटर। तो t1 इज़ ग्रेटर देन t2 बाय हाउ मच। तो देखो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कितना कम लगेगा, 1 आवर। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया आपके पास, 1। आगे स्टूडेंट्स देखो इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे t1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 360/x माइनस t2 की वैल्यू 360/x + 5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आगे आप एलसीएम ले लो। एलसीएम हमारे पास आएगा x × x + 5। अब रूल आपने पढ़ा हुआ है कि एलसीएम को नीचे वाले नंबर से क्या करना होता है, डिवाइड, और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इस एलसीएम को नीचे वाले नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो तो x के साथ x तो कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा क्या है, x + 5। इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 360 × x + 5। आगे नेगेटिव साइन है 360। अब इसको आप इससे डिवाइड करो तो x + 5 कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद x को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो साथ में यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट स्टेप में आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो ये बनेगा 360 × x, 360x एंड 360 × 5। तो ये स्टूडेंट्स कुछ बन जाएगा 1800 माइनस 360x होल डिवाइडेड बाय, नीचे आप सिंप्लीफाई कर दो, ये बनेगा x² + 5x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 360x कैंसिल आउट। तो नेक्स्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये बनेगा x² + 5x इज इक्वल टू 1800। तो अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप इस 1800 को भी इधर सॉल्व कर दो, इधर शिफ्ट कर दो, तो ये बनेगा x² + 5x
माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास बन रही है टाइप 3 ax² प्लस bx माइनस सी इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड ए इज़ नॉन ज़ीरो। तो यहाँ पे आपने दो नंबर सेलेक्ट करने हैं जिन नंबर्स का जो सम है वो कितना आना चाहिए 5 और प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए माइनस 1800। तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए आपने 5 से बड़ा नंबर लेना है। लेट से अगर यहाँ पे आप 45 लेते हो तो 45 में से कितना माइनस करें कि 5 आ जाए 40, और दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो यू मस्ट गेट, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा माइनस 1800। तो इस तरह से यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो क्या होगी 45 और माइनस 40। तो ये बनेगा x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट टू वी आर एबल टू टेक x कॉमन, अंदर क्या बचेगा x प्लस 45 और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है माइनस 40। तो यहाँ पे बचा x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अल्टीमेटली x प्लस 45 एज इट इज़ और यहाँ पे आ गया x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो या तो x प्लस 45 0 होगा या फिर x माइनस 40 0 होगा। तो अगर आप दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल करते हो तो स्टूडेंट्स यहाँ से x की वैल्यू एक तो आ रही है पॉजिटिव, देखो ये उधर जाके पॉजिटिव होगा, और माइनस 45। अब x हमने क्या लेट किया हुआ है स्पीड ऑफ ट्रेन, तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू। तो इसको आप प्रॉपर मेंशन करो कि रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी, इसको हमने लेट किया था x एंड इट मस्ट बी 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यस स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। तो देखो दो वाटर टैप्स हैं, अगर दोनों को इकट्ठे आप ऑन करते हो तो वो किसी टैंक को 9⁻³ आवर्स में फिल कर देंगी। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। हालांकि अगर आप दोनों टैप्स को अलग अलग ऑन करते हो तो जिस टैप का डायमीटर बड़ा है, जो बड़ी टैप है, उसको छोटी टैप के कंपैरेटिवली 10 घंटे कम लग रहे हैं। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अब आपने पता करना है कि दोनों टैप्स को अगर अलग अलग सेपरेटली ऑन किया जाए तो वो टैंक को कितने टाइम में फिल करेंगी, छोटी टैप भी और बड़ी टैप भी। तो ये जो क्वेश्चन है दिस इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द टॉपिक ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। तो स्टूडेंट्स ये आपने 7th 8th में किया हुआ है चैप्टर इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, इफ़ अ फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीजेस देन कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट अनदर फिजिकल क्वांटिटी विल डिक्रीज। यानी एक क्वांटिटी के बढ़ने से अगर दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है या फिर एक के कम होने से दूसरी बढ़ रही है तो सच काइंड ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब होता है चेंज, तो सच काइंड ऑफ चेंज इज कॉल्ड इन्वर्स वेरिएशन। उल्टा हो रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली लॉजिक क्या रहेगा, यहाँ पे ये होता है कि टाइम टेकन, यहाँ पे पहले आप ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट देख लो फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। टाइम टेकन बाय अ मैन इज इक्वल टू n डेज। तो मान लो कि किसी बंदे को कोई काम करने के लिए कितना टाइम लगा n डेज, तो हिज 1 डेज वर्क, तो इसका मतलब उसने एक दिन में कितना काम किया होगा। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 1/n। तो लेट अस डिस्कस दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखिए स्टूडेंट, मान लो कोई पेंटर है, उसने एक दीवार को पेंट किया 5 दिनों में। तो आप पेंटर पेंटेड अ वॉल इन 5 डेज। तो यहाँ पे आपने उसकी जो आउटपुट है पर डे परफॉर्मेंस है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 डेज वर्क, कि पेंटर जो है उसने 5 दिन लगा के जो दीवार पेंट की है, तो पहले दिन आके उसने कितनी पेंट की होगी। तो देखो इस दीवार के यहाँ पे मैं 5 जो हैं वो पोर्शन कर रहा हूँ। तो ये उसकी फर्स्ट डे उसने इतनी पेंट की, सेकंड डे इतनी, थर्ड डे इतनी, तो सेम आउटपुट है उसकी पर डे। तो यहाँ पे टोटल एक ही वॉल है, पहले दिन उसने आके इस वॉल का 1/5 पार्ट पेंट किया है। तो यहाँ पे 1 डेज वर्क क्या होगा 1/5।
दूसरे दिन आके भी उसने 1/5 किया, तीसरे दिन भी 1/5, चौथे दिन भी 1/5, देन अगेन 1/5। तो टोटल उसने कितनी दीवार पेंट की? तो जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 5/5 विच इज़ 1, दैट इज़ 1 वॉल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पे आपने क्या लेना है? रेसिप्रोकल। तो अब बिगिनिंग कैसे करेंगे क्वेश्चन की? तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ अब। लेट टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इज इक्वल टू एक्स आवर्स। तो मान लेते हैं कि जो बड़ी टैप है उसको कितना टाइम लग रहा है टैंक को फिल करने के लिए? एक्स आवर्स। एंड टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, तो स्मॉलर टैप को कितना टाइम लगेगा? अब देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो बड़ी टैप है उसको छोटी टैप के कंपैरेटिवली 10 घंटे कम लग रहे हैं, मतलब छोटी टैप को बड़ी टैप के कंपैरेटिवली 10 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये बन जाएगा x + 10 आवर्स। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई। तो नेक्स्ट जो है इन केस ऑफ 1 आवर, ऐसे आप लिख लो इन केस ऑफ 1 आवर। तो इसमें आपके पास जो वैल्यू है वो क्या होगी कि लार्जर टैप कैन फिल द टैंक। तो वो कितना टैंक फिल कर देगी? जो बड़ी टैप है तो उसको टाइम कितना लग रहा है? x आवर्स। तो उसने कितना टैंक फिल कर दिया? 1/x। इसी तरह से जो स्मॉलर टैप है, स्मॉलर टैप कैन फिल द टैंक 1/x + 10। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास स्मॉलर और लार्जर टैप का जो है ये यहाँ पे रिलेशन आ गया। तो बोथ कैन फिल, तो दोनों को अगर आप इकट्ठे यहाँ पे एडअप करो तो ये बनेगा 1/x + 1/x + 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे टाइम जो है वो क्या दिया हुआ है कि 1/x + 1/x + 10 इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे टाइम का भी रेसिप्रोकल होगा। हमें टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 9⁻³ तो ये फर्दर बनेगा 1/x + 1/x + 10 इज इक्वल टू, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो ये बनेगा 8 9 72 + 3 75/8। उसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? 8/75। तो फर्दर स्टूडेंट्स अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर आप एलसीएम लेते हो तो आपके पास आएगा x × x + 10। एलसीएम को नीचे वाले नंबर से डिवाइड, x और x कैंसिल आउट, ऊपर मल्टीप्लाई, ये बन गया x + 10 प्लस इसको आप नीचे डिवाइड करो, x + 10 वाली टर्म कैंसिल आउट, x ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे बचा x इज इक्वल टू 8/75। तो ये फर्दर बन रहा है x + x 2x + 10/x² + 10x इज इक्वल टू 8/75। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा आपके पास 150x + 750 इज इक्वल टू 8x² + 80x। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाने के लिए आप सारी टर्म्स राइट साइड पे ले जाओ तो ये बचेगा x² 8x² + 80x - 150x - 750 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या बनेगा ये? तो यहाँ से ये बनेगा 8x² - 70x - 750 इज इक्वल टू 0। तो अब आप थ्रू आउट अगर 2 से डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या बचेगा? 4x² - 35x - 375 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स वी हैव गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इट कैन बी सॉल्व्ड बाय एनी मेथड। तो यहाँ पे आप अप्लाई करो क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपने लिखनी है a की वैल्यू विच इज़ 4, b की वैल्यू -35 और c की वैल्यू आपके पास क्या है? -375। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने d कैलकुलेट करना होता है विच इज़ b² - 4ac। तो यहाँ पे तीनों की वैल्यूज़ पुटअप कर दो, b² यानी -35² -4 × a × c। तो ये -35 का स्क्वायर क्या बनेगा? तो नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, 35 का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं वो आपने अप्लाई करनी है। तो 35 × 35, तो इसके लास्ट 2 डिजिट मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 25। और ये जो 3 है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसके सक्सेसर के साथ, यानी 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 है
12। तो ये ट्रिक हम कब अप्लाई करते हैं, जब आपके जो नंबर्स हैं उनका लास्ट डिजिट 5 हो, तो आपने किसी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है जिसका लास्ट डिजिट 5 हो। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ गया, और इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये पूरी कैलकुलेशन के बाद आपके पास बनेगा कुछ 6000। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, ये बन गया 7225 विच इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 विच इज़ पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, x का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट डी होल अपॉन 2a। अब आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुटअप करो। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -35 प्लस माइनस अंडर रूट डी आपके पास है 7225 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, ये आपके पास 4 है। तो बाहर नेगेटिव साइन है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 7225। तो इसका अंडर रूट अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट, अंडर रूट आपने ऑलरेडी क्लास 8th में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वैसे 7225। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं बाय डिवीज़न मेथड। तो रूल क्या है, जो डिजिट यहाँ पे वही यहाँ पे, तो ये आ गया आपके पास 8 8 64, माइनस करके आपके पास आ रहा है 8, साथ में 25। अब आपने इस 8 का करना है डबल 16, जो डिजिट यहाँ पे आएगा वही डिजिट यहाँ पे आएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट यहाँ पे 5 आ रहा है। तो इसको 5 पे ट्राई करते हैं। तो देखो 5 5 ज़ा 25, तो 2 कैरी, 5 6 ज़ा 30 प्लस 2 32, एंड इट इज़ द सेम वन। तो आपके पास यहाँ पे अंडर रूट क्या आ गया 85, एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास क्या आएगा 2 4 ज़ा 8। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक बार आपने दोनों को प्लस करना है और एक बार दोनों को माइनस। तो अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो यू मस्ट गेट 120/8, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़े नंबर का, यहाँ पे कटिंग हो गई, ये बचा 15, और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो कैंसिलेशन करके आ रही है -25/4। अब देखो x हमारे पास क्या था, इट वॉज द टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप टू फिल द टैंक। तो टाइम जो है वो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देयरफॉर टाइम टेकन बाय लार्जर टैप, जिसको हमने x सेलेक्ट किया था, ये आपके पास आ गया 15 आवर्स, और स्मॉलर टैप को कितना टाइम लगा होगा, x प्लस 10, यानी कि 15 प्लस 10 दैट इज़ 25 आवर्स। तो स्टूडेंट, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तो डिस्कस करेंगे इसके कुछ और क्वेश्चंस। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।